बचाओ, कोई मुझे बचाए प्लीज, कोई मेरी मदद करे, कोई है प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। कौन? ये कौन रो रहा है इतनी रात में? अरे बाबा, तुम कौन हो? जरा सामने तो आओ तुम, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। मैं यहाँ हूँ, नदी के उस पार, प्लीज मेरी मदद करो। पारो की सांसें तेज हो गई। चांद की मध्यम रोशनी में उसने डरते डरते दरख्त के पास कदम बढ़ाए। सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा वहाँ एक खूबसूरत मोरनी घबराई हुई हालत में खड़ी थी। तुम कौन हो? ऐसे रो क्यों रही हो? और ऐसे इंसानों की आवाज में कैसे बोल सकती हो? मैं एक जादुई मोरनी हूँ। तुमने एक जादुई मखलूक की जान बचाई है पारो। मैं 300 साल से उस पहाड़ पर कैद थी। आज किसी ने पहली बार रहम खाया है। मेरे एक पैर में जादू है। मैं अगर चाहूँ तो जिस चीज पर बैठूं, इसको सोने का बना देती हूँ। हाँ? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम रोज इस नदी से पानी भरकर ले जाती हो और मैं रोजाना तुम्हें देखती थी। मैं चाहती थी कि तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो क्योंकि तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो। मैं अब आजाद हूँ और इस जंगल में नहीं रहना चाहती क्योंकि मुझे डर है कि कोई फिर न मुझे कैद कर ले। अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी। चलो, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ ही होती है। मगर ये जो तुम मदद की बात कर रही हो, तो मैं अपना हर काम खुद ही करती हूँ। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं तुम्हें चुन रही हूँ। पारो, लालची लोगों के हाथ लग जाऊं तो मेरा जादू इसी वक्त खत्म हो जाएगा। मगर तुम्हारा दिल साफ है। आधी रात ढल चुकी थी। पारो ने इधर उधर देखा, मोरनी को एक थैले में छुपाया और दब्बे पांव घर की तरफ चल पड़ी। घर क्या था? एक छोटा सा झोंपड़ा। अंदर उसकी बीमार माँ पड़ी थी। बेटी, आधी रात को कहाँ चली गई थी? और ये गुठरी में क्या है? ये एक जख्मी मोरनी है। आज रात यहीं रख लेती हूँ, सुबह जंगल छोड़ आऊंगी। ये मुझे रास्ते में रोती हुई मिली है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते ही झोंपड़ी की दीवारों से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। माँ हैरान होकर उठी। जब उसने चारपाई के नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्श पर छोटे बड़े सोने के सीके बिखरे थे। ए पारो, यहाँ आकर देख, क्या तुझे भी वो सब नजर आ रहा है जो मैं देख रही हूँ? पारो माँ की आवाज सुनकर फौरन कमरे में आती है और माँ के पास खड़ी होती है। जो ही वो सामने देखती है तो वो हैरान रह जाती है और मोरनी से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया है? मैंने तो तुम्हें मना किया था। देखो पारो, मैंने तुम्हारी मदद की है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं, मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम मुझे न रोको और जाओ, इन सैकों को बाजार ले जाओ और बदले में पैसे ले आओ। और हाँ, इस बात का जिक्र तब तक ना करना जब तक तुम्हारे घर के हालात ना ठीक हो जाएं। अगले चंद हफ्ते जैसे ख्वाब में गुजरे। पारो मोती बेचती, माँ का इलाज करवाती और जो बचता वो गांव के लोगों में बांट देती। मगर जहां पैसा हो वहां लालच भी आ जाती है। गांव का साहूकार ध्यानचंद सबसे बड़ा लालची था। उसकी हवेली में नोटों के बस्तर लगते थे, फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। जब उसने पारो के बदले हुए हालात देखे तो उसका खून जल उठा। अरे ये पारो तो कल तक भीख मांगती थी, आजकल शहजादियों जैसे कपड़े पहनती है। जरूर कोई चक्कर है। मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं जान लूं कि आखिर बात क्या है। इस काम के लिए तो भूला ठीक रहेगा। वो जरा तेज है दूसरों से। भूले, मेरी बात गौर से सुनना। मैंने अंदाजा लगाया है कि ये पारो जो कल तक इतनी गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ कैसे आ गया है। तुमने बस ये पता करना है कि उसके हाथ कौन सा जादुई चिराग लगा।
जो ये इतने जल्दी अमीर हो गए। मुझे तो डर है कि गांव के लोग उसको मुझसे ज्यादा इज्जत ना देने लग जाएं। इसने अपने सबसे चालाक नौकर भोला को जासूसी पर लगा दिया। भोला रात को पारो की झोंपड़ी की दीवार से कान लगाकर बैठ गया। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। वो मोरनी को बातें करता देखकर बहुत हैरान हुआ। भोला भागा भागा ध्यानचंद के पास गया। राजा, वहाँ तो बात ही कुछ और है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ एक खूबसूरत मोरनी बातें कर रही थी, वो भी इंसानों की आवाज में। साथ उसके पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था और वो ये कह रही थी कि सुबह में उसके डबल सोना बना के दूंगी। तुम उसमें से गरीब लोगों की मदद करना। राजा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो पारो हाथ से निकल जाएगी। अगर ये मोरनी मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे इलाके का राजा बन जाऊंगा। सोना बेचकर जगह जगह अपने नाम का महल बनाऊंगा। सब लोग मुझे अपना राजा मानेंगे। हा 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 हा। अगली ही रात वो अपने 3 आदमियों के साथ पारो के झोंपड़े के अंदर घुस गया। हाँ पारो, वो मोरनी मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी माँ को अभी मार डालूंगा। साहूकार जी, ये मोरनी कोई चीज नहीं है जिसे छीन लो। ये एहसास है, रहम है। आपके दिल में वो नहीं, इसलिए ये आपके पास एक पल भी नहीं रहेगी। बकवास बंद कर लड़की, और जल्दी करो। ध्यानचंद ने गुस्से में मोरनी को पकड़ा। बस यही वो लम्हा था जब आसमान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही ध्यानचंद के गंदे हाथों ने मोरनी को छुआ, पूरी झोंपड़ी एक दिल दहला देने वाली चीख से गूंज उठी। मोरनी के परों से सरक आग के श्वाले निकलने लगे। वो एक सेकंड में 20 फुट की आग उगलती देवी बन गई। इसका रूप इतना खौफनाक था कि ध्यानचंद के आदमी डर के मारे भाग गए। लालची इंसान, पारो, बोलो इस आदमी का क्या करूं? एक इशारा करो, उसे अभी राख कर दूं। देवी की आवाज से जमीन कांप रही थी। ध्यानचंद की सारी अक्कड़ खाक में मिल गई। मोरनी ने हाथ पारो की तरफ बढ़ाया। पूरे गांव के लोग अपनी झोंपड़ियों से ये मंजर देख रहे थे। सबको लगा पारो अब बदला लेगी, मगर पारो ने सबको गलत साबित कर दिया। वो आगे बढ़ी और देवी के सामने खड़ी हो गई। उसे जान से मत मारो माँ, मौत बहुत आसान सजा है। इसका लालच खत्म कर दो। एक लालची के लिए दौलत से महरूम होना मौत से भी बदतर है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। देवी चंद लम्हे पारो को देखती रही। मैं 300 साल में पहली बार किसी इंसान से हारी हूँ पारो। तेरा दिल वाकई सोने का है। ये कहकर मोरनी ने अपना पर झटका और इसी लम्हे वो अंधा हो गया। जब तक तू 1 साल तक अपने हाथों से गरीबों की खिदमत नहीं करेगा, अंधा ही रहेगा। एक एक रोटी अपने हाथ से भूखों को खिलाएगा। ये मेरा श्राप है। और जिस दिन तेरे दिल से लालच निकल गया, उसी दिन तेरी आंखें लौट आएंगी। माफ कर दो देवी, माफ कर दो। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैं वादा करता हूँ देवी, अब से हर गरीब का सहारा बनूंगा। मुझे माफ कर दो। ध्यानचंद रोने लगा। तूफान थम चुका था। मोरनी वापस अपनी छोटी सी सुनहरी शक्ल में आ गई। वो उड़कर पारो के कुंधे पर बैठ गई। बेटी, मेरा इम्तिहान पूरा हुआ। मेरा शराब टूट गया। तुमने लालच में आकर मुझे बीचा नहीं, अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। अब मैं आजाद हूँ, मुझे जाना होगा। क्या मतलब? तुम जा रही हो माँ? मैं तो तुम्हें अपनी माँ मान चुकी थी। हर मुलाकात का एक इंजाम होता है बेटी, मगर जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मोरनी आसमान की तरफ उड़ी और जोर से पर फड़फड़ाए। पूरे गांव पर सोने की बारिश होने लगी। पारो की झोंपड़ी, गांव की गलियां सब सोने से भर। ये इतने हैं कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएं। मगर याद रखना पारो, दौलत से बड़ी चीज दिल है। जिस दिन दिल छोटा हो गया, ये सोना मुट्ठी बन जाएगा। इतना कहकर सुनहरी मोरनी आसमान में गुम हो गई। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, जब भी कोई सच्चे दिल से पुकारेगा, मैं लौट आऊंगी। कहते हैं उसके बाद ध्यानचंद वाकई बदल गया
उसने 1 साल तक अंधा रहकर लंगर चलाया, स्कूल बनवाया। ठीक 1 साल बाद उसकी आंखें लौट आईं। और पारो, इसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। इसने पूरे गांव में शफाखाना, दुरुस्गाह और यतीम खाना बनवा दिया। आज भी पहाड़ वाले बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि आधी रात को अगर कोई सच्चे दिल से मदद के लिए पुकारे तो पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरी मोरनी जरूर पर फड़फड़ाती है।